दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित लोगों का जो हक और अधिकार है, जो गरीब लोगों का हक अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए हम संघर्ष के मैदान में हर हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सांसद और विधायक बनना ही काफ़ी नहीं है, आपको अभाव नहीं खटकेगा, हम आपके साथ हर क्षण खड़ा दिखाई पड़ेंगे। और इस दिमाग से इस बात को भुला दें कि आप चुनाव हार गए, आप जीते हैं। जो आपको कोई महत्व नहीं देता था, जो आपके सामने सीना तान के बोलता था, आपको धत्कार देता था, उसने भी आपके वजूद को कबूला है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं इस समय बेगूसराय सीपीआई कार्यालय में हूं और हमारे साथ है अवधेश राय। बेगूसराय लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थे महागठबंधन की ओर से, हालांकि चुनाव परिणाम इनके पक्ष में नहीं रहा। हम इनसे जानना चाहते हैं कहां आखिर चूक हुई और क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव परिणाम आया उसको लेकर। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने मतदाता साथियों को हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि चुनाव में मैं अक्सर ये चर्चा करता था कि हमारे मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं और हम नेता और कार्यकर्ता उनके पीछे चल रहे हैं। ये उन्होंने अपने मतदान के दौरान बता दिया कि हम आगे हैं। कुछ चूकवश पिछड़ जाना एक बात है, लेकिन इतनी अधिक मत बगैर नेता और कार्यकर्ता के पेशकश के जनता द्वारा देना बहुत ही ऐतिहासिक है। और इसलिए ये चुनाव हम टेक्निकल हमारी हार हुई है। स्वाद, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम कावेरी रेस्टोरेंट, होटल हर्ष गार्डन, सिंघौल, बेगूसराय। वास्तव में यह हमारे उत्कृष्ट एवं कुशल शेफ एवं उनकी टीम है जो आपके स्वाद अनुकूल भोजन उपलब्ध कराते हैं। कावेरी रेस्टोरेंट नित नए स्वरूप और बेहतरीन व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपके जन्मदिन, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग, एनिवर्सरी और रिंग सेरेमनी जैसे पारिवारिक समारोह को कावेरी रेस्टोरेंट यादगार और अविस्मरणीय बनाने को तैयार है। लेकिन इस राय को हम जनता को बधाई देते हैं कि आप संगठित होके अपने विचार को, अपने मत को दिया है और आपका संघर्ष और आगे इससे बढ़ेगा। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम जीत करके सांसद बने कि नहीं, लेकिन आपके दिल में हम आपके नेतृत्व के लायक अगर हुए हैं तो हम आपका नेतृत्व करेंगे। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित लोगों का जो हक और अधिकार है, जो गरीब लोगों का हक अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए हम संघर्ष के मैदान में हर हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, आपके समर्थक जो हैं सर, उनमें थोड़ी सी मायूसी है जो परिणाम आया है चुनाव को लेकर, और जिस उत्साह के साथ लोग आगे आगे चल रहे थे, आप सीमित संसाधनों में लड़ रहे थे चुनाव, और जनता की ओर से जो आवाज़ आ रही थी उसमें एक बड़ी उम्मीद जगी थी कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। और उन्हें जो जनता जिन्होंने आपको वोट किया, आपके पक्ष में खड़े रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, उनको यही हम भरोसा दिला सकते हैं कि हम जब कम्युनिस्ट पार्टी में आए तो उन्हीं तबकों के संघर्षों को जिस हद तक लड़ना चाहिए लड़के अपनी राजनीतिक वजूद बनाया। और इस बार जब इतना अपार समर्थन और प्यार उनका मिला है तो उनको भरोसा दिलाएंगे कि आप लड़ो। सांसद और विधायक बनना ही काफ़ी नहीं है, आपको अभाव नहीं खटकेगा, हम आपके साथ हर क्षण खड़ा दिखाई पड़ेंगे। और इस दिमाग से इस बात को भुला दें कि आप चुनाव हार गए, आप जीते हैं। जो आपको कोई महत्व नहीं देता था, जो आपके सामने सीना तान के बोलता था, आपको धत्कार देता था, उसने भी आपके वजूद को कबूला है। तकनीकी कारणों से हार जाना, कुछ मैनेजमेंट के कारणों से हार जाना, इसको हार नहीं मानिए। आपकी शानदार जीत हुई है और आप बुलंदी के साथ लड़ाई में आइए।
हम आपके साथ खरा दिखाई। कहाँ चूक हुई सर आपको लगता है? आप तो काफ़ी संघर्ष करते रहे, खुद 3 बार विधायक रहे हैं, चुनाव का पुराना अनुभव है, लंबा अनुभव है सर। इस बार कहाँ लग रहा है चूक हुई है आखिर? लगता ऐसा है, हम लोग जो अभी डिटेल मूल्यांकन नहीं किया है, मूल्यांकन करेंगे। जो एनडीए सरकार की लोगों को भुलावा करने का या ठगने का, प्रपंच करने का जो दौर था, उसको हम साफ करने में ठीक तरीके से सरजमी पर जा नहीं सके और उसमें कुछ लोग निर्भमित रह गए। एक कारण तो ये हमारा मुद्दा। दूसरा कि हम लोगों को लगता था कि इस धरती का बेटा होने के नाते कुछ ऐसे लोग होंगे जो धरती को याद करेंगे और उसका समर्थन मिलेगा, और कम से कम जो बराबर कहते हैं कि हमको गालियाँ सुननी पड़ती है, वो कुछ हमारे प्रति हमदर्दी देंगे। लगता नहीं है कि इसका कोई असर पड़ा। वो लोग भी जिनके बारे में उम्मीद थी वो नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी जनता, बेगूसराय जिला में 70-80% जनता उपेक्षित जनता है, मान सम्मान के लिए ललायित जनता है। उस जनता को गलतफहमी और अफवाह फैला करके जो गुमराह किया गया, उसके एक हिस्से को हम जो नीचे तक नहीं समझा सके, ये मूल कारण है और हम इसको आने वाले दिन में करेंगे। सवाल भी लोगों में उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि 2 विधायक सीपीआई से हैं, 2 राजद से हैं, और आप जहाँ से आते हैं बछवाड़ा, आप भी पूर्व विधायक रहे हैं। बछवाड़ा से तो आप लीड ले लेते हैं किसी तरह से, लेकिन जहाँ से 2 विधायक हैं सीपीआई के, तेगड़ा और बखरी, वहाँ से पिछड़ जाते हैं। आरजेडी का जो दोनों विधायक हैं, साहिबुर कमाल और चरिया बड़ियार, वहाँ से भी पिछड़ जाते हैं। जदयू के विधायक हैं मटिहानी से, वहाँ अच्छी लीड मिल जाती है गिरिराज जी को। बेगूसराय से भाजपा के विधायक वहाँ लीड मिल जाती है। तो ये क्या लगता है कि अंडरस्टैंडिंग या क्या कहीं कुछ और है, चूक क्या दिख रहा है सर? देखिए, इसकी हम लोग बैठक में समीक्षा करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमको लगता है कि इन नेताओं ने भी जो सरजमी पर, धरती पर साथियों को लगाना चाहिए, कहीं न कहीं मिसिंग हुआ है। अब उसको हम लोग समीक्षा करेंगे। कोई विश्वासघात और कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी हुई, जिस चूक से ये मामूली सा अंतर से हम हारे हैं। मात्र 30-40 हज़ार वोट इधर से उधर होने का सवाल था। इसलिए इससे हमारे मतदाता भाई को डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए और भी मजबूती के साथ आगे आना चाहिए। और इतना ही हम कह सकते हैं कि जब वो मजबूती के साथ आगे आएंगे, हमारा नेतृत्व उनको मिलता रहेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं, जो आपके समर्थक हैं, जो आपके साथ खड़े रहे शुरू से लेकर चुनाव तक, उनका कहना है कि लड़ाई तो शानदार लड़ी। निश्चित लड़ाई उनके बदौलत हमने शानदार लड़ी। हमको न साधन था, न हमको ताकत था, लेकिन जनता का इतना बड़ा ताकत मिलेगा कि हम सड़कों पर दौड़ते रहेंगे, दूसरे को दौड़ने नहीं दिया। ये जो हमने लड़ाई शानदार लड़ी, निश्चित ही जनता इसके लिए महान है। तो ये आगे भी ये जारी रहेगा सर? एकदम निश्चित जारी रहेगा और ये संघर्ष का कारवा बढ़ेगा। और कुछ आप अपील करना जब तक बदलाव की कोई नई हवा नहीं चलेगी, तब तक ये कारवा चलेगा। हम यही उम्मीद के साथ फिर से बधाई देते हुए लोगों से कहेंगे, आइए बेगूसराय की धरती पर संघर्ष को तेज कीजिए। दलित, पिछड़ों, अक़लियत और गरीब तबका के अधिकार के लिए एकजुट होइए, यही हम संदेश देना चाहेंगे। बदलाव की हवा तक संघर्ष जारी रहेगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।